पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को सादर जय सिया राम। मन बड़ा विचलित दुखी, कारण यह कि कल एक वीडियो देख रहा था। संभवतः वह यह 1 सप्ताह पुरानी वीडियो है। लगभग ये 17-18 जनवरी 2024 का वीडियो था। कल उसको देख पाया। वीडियो में बड़ा विचित्र बातें कही जा रही हैं। श्री धाम अयोध्या के वासी कैसे हैं, इस पे चर्चा की गई है और बहुत ही निंदनीय भाषा में जो है अयोध्या वासियों का परिचय कराया जा रहा है। सुनकर मन बड़ा दुखी हुआ। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, शब्दों की मर्यादा। जिस धाम में वर्तमान समय में आप निवास कर रहे हैं, जब उसी धराधाम को आप नहीं पहचान पाए तो फिर आपसे क्या उम्मीद किया जाए। देखिए, पद बड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अहंकार आ जाते हैं, आदमी मद में चला जाता है। उसी का दर्शन कल के वाली वीडियो में था, जिसका मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि श्रीधाम अयोध्या हमारे परम पूज्य आराध्य प्राणों से प्यारे रघुनंदन राघव श्रीधाम अयोध्या को किस नज़र से देखते हैं, अवध वासियों को कितना महत्व देते हैं, अयोध्या धाम को, उनके मन में क्या बात है, क्या विचार है, इसके समय समय पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों के माध्यम से कहा है। आप उसी धराधाम पे रहते हो, एक बड़ी जिम्मेदारी का पद आप निर्वहन करते हो और अयोध्या वासियों के विषय में आपकी यह सोच है। जो आपने सोच प्रकट किया, इसका दर्शन आपने कहाँ किया? श्री धाम अयोध्या के कौन से ऐसे व्यक्ति में दर्शन हुआ जो समस्त अयोध्या वासियों पर आप लांछन लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं कुछ कहूँ, हमारे राम लला सरकार अयोध्या वासियों के बारे में क्या कहा है, एक विनम्र निवेदन। देखिए, ये बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ। निवेदन यह है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि राम लला सरकार हमारे श्रीधाम अयोध्या के बारे में क्या कहते हैं, इसका उदाहरण और वर्तमान समय के जिम्मेदार व्यक्ति क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर समझना। यदि आपके हृदय में पीड़ा उठे, दर्द उठे, मान सम्मान स्वाभिमान जरा सा भी ठेस लगे, तो समझ लेना कि वही पीड़ा, वही दर्द आज मुझे महसूस हो रहा है। तो आइए पहले सुन ही लेते हैं कि महाराज कह क्या रहे हैं। अयोध्या में गर्दन काट कर श्रीधाम अयोध्या के विषय में यह सोच हो सकती है, सत्य हो सकता है, लेकिन प्रभु आपको बताना यह पड़ेगा कि इस चीज का दर्शन आपने किस व्यक्ति में किया, किस समाज में किया, किन लोगों के बीच आपको यह आभास हुआ कि यहाँ के लोग गला काट लेते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब जिस स्थान के लोग गला काट लेते हों, उनके लिए हमारे रघुनंदन राघव राम कहते हैं, अति प्रिय मोही इहा कैवासी। क्यों आप कह रहे हैं ना, अयोध्या वासी गला काट लेते हैं, तो जो गला काट लेता हो वह रघुनंदन राघव राम को बड़े प्रिय हो गए। माने पूरी दुनिया गला काटने वाली हो जाए ताकि राम उनको प्यार करने लग गए। अद्भुत बात आप कह रहे हैं। श्रीधाम अयोध्या का परिचय देते हुए जब रघुनंदन राघव राम कहते हैं तो हम लोग हर्ष से फूले नहीं समाते महाराज। अब उन्हीं की वाणी से, उन्हीं के चरित्र से, उनके द्वारा
गाए गए गुणगान से, उनके शब्द से और उनके व्यवहार से हम सनातनी आज भी रघुनंदन राघव के उस प्यार दुलार को भूल नहीं पाते। और उसी में न जाने कितने साधु संत सन्यासी अपने घर मकान परिवार छोड़ करके राघव के श्री चरणों में आ जाते हैं। यदि उनको यह मालूम हो जाए श्रीधाम अयोध्या हम जाएंगे तो एक नई भूमिका हमको करनी पड़ेगी, एक नया आचरण हमें करना पड़ेगा, गला काटना पड़ेगा। गला काटना किसको कहते हैं? गद्दारी को, विश्वासघात को? खैर छोड़िए, समझ गए होंगे, मन बड़ा दुखी है। और दुख मन से आपको क्या बोलूं। राघव तो यहां तक कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, लेकिन महाराज वैकुंठ भी फीका है श्रीधाम अयोध्या के आगे। ये मैं नहीं, हमारे राघव कहते हैं। और कहते हैं कि इस मर्म को कोई जान नहीं सकता, यह प्रसंग जान नहीं कोई को। ये कोई जो है बड़े विचार करने वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भगत हैं, जिन पे रामलला सरकार की कृपा हो जाती है, वो समझ पाते हैं बैकुंठ और श्रीधाम अयोध्या के बीच का अंतर। तो संतों के बीच में चर्चाएं हुई, अजीब विडंबना है। एक महात्मा कह रहे थे, बड़े पदों पे हैं, कि नाम मत लेना मेरा। हम कहा क्यों महाराज जी, हम सब तो आपके पीछे चलने वाले लोग, मेरे मन में ग्लान है, दुख है, तो क्या आपको नहीं लगा ऐसे शब्द को सुन करके कि अयोध्यावासी गला काट लेते हैं? क्या हमारी यही पहचान है? बोले बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, भयभीत हैं। क्यों? बाहर से फोन आ जाएगा, महाराज क्या कर रहे हैं। मतलब मेरा मान चला जाए, स्वाभिमान चला जाए, अयोध्या की गरिमा चली जाए, हम डरते रहें बाहर के फोन से। अरे बाहर से जो फोन आने वाले हैं वो भी तो अपने हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उनको भी मालूम है क्या हो रहा है। राजनीतिक दलों का फोन आना, उनसे ही बात कर लो महाराज कि ऐसे स्वाभिमान पर आघात क्यों किया जा रहा है। जिनका फोन आए उनसे बात कर लिए, लेकिन यह नहीं है कि आदमी जो है निरंकुश हो जाए, कभी भी कुछ भी बोल दे। मैं तो उन्हें बहुत आदरणीय पूजनीय मानता था, लेकिन इस वक्तव्य के बाद से मेरा दिल, मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। श्रीधाम अयोध्या के बारे में राघव की एक बात मुझे बहुत याद आती है। लंका विजय के बाद भैया लक्ष्मण ने, अब पता नहीं किस मूड में थे, लक्ष्मण जी कह दिए, प्रभु जब से हम लोग वनवास यात्रा में हैं, जब देखिए तब युद्ध हो रहा है, जब देखिए नए नए संकट सामने प्रकट हो रहे हैं। आज लंका विजय के बाद से विश्राम जैसा स्थिति बनी है, तो क्यों न आज रात्रि सो लिया जाए। राम जी बोले, क्या बोले? लक्ष्मण तुम सोना चाहते हो? लक्ष्मण जी समझ गए भैया के भाव को। कौन सी सोना? 14 साल से सोए नहीं हो ऐसी सोना, यानी निद्रा, कि सोने की लंका? लक्ष्मण जी बोले नहीं कुछ, हाथ जोड़े खड़े रह गए। राघव ने कहा, लक्ष्मण मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अब मेरी मां, धरती मां, भाई भरत सब याद आ रहे हैं। अब सारे के सारे अयोध्यावासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए एक सेकेंड भी रुकना अब ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ रहा हूं कि लंका सोने के है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, वाल्मीकि रामायण, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ध्यान रखना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, जहां हमारा जन्म हुआ है ना महाराज, सच पूछो तो सोने के लिए वही गोदी सबसे सुंदर है।
ऐसे धराधाम को आप गला काटने वालों का बस्ती कह रहे हैं। कन्नौज से आए भगत जो रघुनंदन राघव के प्राण प्रतिष्ठा में इत्र सेवा दे रहे हैं, उनके बीच ऐसा परिचय दिया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए तो। बिल्कुल सही। क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी की श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या करूँ? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गए, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, बना तरह से बच्ची कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या हो? यहाँ तो अयोध्या है, इसकी जान जाती होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। हमारी नई पहचान पे कन्नौज के भगत भी हंस रहे हैं। वो हंस नहीं रहे हैं, मेरे हृदय से पूछो किन भावनाओं में उनकी हंसी लग रही है मुझे। अब कारण यही कि जब अपने ही खोटे निकल गए, जिनको मैं आदरणीय मानता, पूजनीय मानता, उनके संघर्ष, उनके मेहनत की मैं तारीफ करते नहीं थकता था, उनकी ऐसी बाणी सुन करके वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ। श्रीधाम अयोध्या वासियों, मैं क्या बोलूँ, परवश हूँ, विवश हूँ। लेकिन हे राघव, हृदय की पीड़ा को आप देख लेना। आप सभी को जय सिया राम।